सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे જોજો રોશન આવી ગયો। અરે વાહ। हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया। हाँ गाड़ी जेठालाल भी आ गया। आओ भाई आओ जेठालाल जल्दी आओ यार। आ गए मेहता साहब आ गए। सॉरी हाँ जरा लेट हो गए थे। अरे भाई जेठालाल इतनी देर तुम्हारा नाम का बवाल मचा हुआ है यार। आ गया भाई आ गया। ओ गया जी सब बढ़िया फर्स्ट क्लास गड़िया का इंतजाम हो गया सब आ गया अब फटाफट हम लोग निकलते हैं। अरे सोडी क्या करते हो भाई आज के दिन तो थोड़ा टाइम पे आना चाहिए ना भाई तुम्हें मालूम है सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं आज कयामत का दिन है। कोई आमद का दिन है? मैंने तो सबने क्या था कि आयम खरे का आज सम्मान करने का दिन है। हाँ वही कयामत का दिन सोडी मतलब द डी डे द फाइनल डे मतलब आज पता चलेगा कि आयम खरे का हृदय परिवर्तित होगा कि नहीं। ओए होएगा जी रब जी की कृपा से हृदय परिवर्तन होगा। सही बात है छोटी। अरे होगा मैं तो उस खरे का हृदय परिवर्तन जरूर होगा। अरे बार बार पानी की थप्पड़ लगने से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं ये खरे तो फिर भी इंसान। वाह वाह बापूजी वाह आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जोश चढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। अय्यर का फोन है। हाँ यार बोलो। हाँ बबीता निकले तुम लोग? नहीं बस हम लोग अभी निकलने ही वाले हैं। अरे और कितना देर है? यहाँ पर गैस लोग आना शुरू हो गए। अच्छा जेठालाल किधर है? हाँ है ना जेठा जी यहाँ पे। हाँ ध्यान आ जरा उसको। हाँ एक मिनट अय्यर आपसे बात करना चाहता है। अरे बोलिए अय्यर भाई। जेठालाल तुम्हारी वजह से हमेशा सबको लेट हो जाता है। हाँ यहाँ पर गैस लोग आना शुरू हो गए अभी और कितना देर है? हेलो हेलो हाँ हेलो 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 जेठालाल मेरे को आवाज सुनाई दे रहा है तुम्हारा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो हाँ बबीता बोलो। हाँ यार एक मिनट हाँ मैं फिर से जेठा जी को फोन देती हूँ। जेठालाल को छोड़ो तुम लोग जल्दी से आओ यहाँ पर गैस आना शुरू हो गए हैं। हाँ यार तुमने एक बार कह दिया ना बस हम लोग अभी निकल रहे ओके हाँ बाय। हमें जल्दी चलना पड़ेगा गेस्ट आना शुरू हो गए वहाँ पे। चलिए बैठिए। हाँ एक मिनट छोटी मैं क्या कहता हूँ तू और रोशन भाभी तुम दोनों खरे के घर पे जाओ और उसको तुम्हारी जीप में बिठा के वहाँ लेके आओ। क्या आज उसको छटकने का एक भी बहाना हमको नहीं देना है वरना हो सकता है वो कहे अरे ड्राइवर आया नहीं मेरी गाड़ी बिगड़ गई ट्रैफिक में फंस गया। ऐसा कोई भी मौका हमें उसको देना ही नहीं है। बहुत बढ़िया जेठालाल बहुत अच्छा सोचा तुमने। ओए जेठा भरा अगर गड्डी सच में खराब हो भी गई ना तो आयम खरे को गड्डी में से निकाल के अपने कंधे पे बिठा के पर लेके जरूर आऊंगा। क्या बात है सनी भाई। भाई छोटी जरूर लेके आएगा। बहुत बढ़िया सोडी वेरी गुड यही जोश चाहिए। चलो बैठो। हाँ एक मिनट बता सब बबीता जी बेस्ट ऑफ लक। आज आप प्रोग्राम का संचालन करने वाले हैं। थैंक यू। हाँ बबीता जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संचालन कीजिएगा बिना डरे। हाँ अरे मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? बबीता जी की सिर्फ एक मुस्कान काफी है। वो स्टेज पे आके खाली ऐसा एक स्माइल देंगे ना तो सब प्रेक्षक लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। नहीं बबीता जी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बट डोंट वरी आई विल मैनेज डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट बबीता जी। हाँ चलिए आप लोग चलिए मैं और जेठालाल बाद में आते हैं। आप लोग क्यों बाद में? अंजलि भाभी मैंने और मेहता साहब ने कुछ अलग प्लान बनाया है। हम लोग क्या बाद में छिप कर आएंगे और वो खरे साहब के सामने ऐसी एंट्री मारेंगे कि हमको देख के उसको डबल शॉक लगेगा। आज तो खरे साहब के सामने ऐसी गंदीगिरी करेंगे ना कि उन्होंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं होगी। हाँ चलो जल्दी से वीर सावरकर हॉल चलते हैं और वहां जाके गांधीगिरी को अंजाम देते हैं। और जी आप सब इन गड्डियों पे बैठ के वीर सावरकर हाल पहुंचो मैं और रोशन आयम खरे को लेके आते हैं। जो बोले सो निहाल। महात्मा गांधी जिंदाबाद। चलो और सोनिया आ जाएगा।
मेहता साहब, हम भी अभी टहलते टहलते निकलते हैं। हाँ, और वहाँ जाके ऐसी गांधीगिरी करते हैं जेठालाल कि वो आयम खरे खुद अपने मुंह से कहेगा आयम खोटे। ओह वाह वाह मेहता साहब वाह, क्या बात कही है, मजा आ गया। हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कॉलेज के ड्रामा टीचर से भाषण लिखवा तो दिया, लेकिन सबके सामने बोलूंगा कैसे? जो मैंने किया नहीं उसे कहूंगा कैसे? अरे खरे लगता है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देवियों और सज्जनों, आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उसके लायक नहीं हूं। ये मैं क्या पढ़ रहा हूं? ओह सॉरी सॉरी। अब आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। बेईमानी मेरे खून में है। नहीं 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 नहीं, अरे ईमानदारी मेरे खून में है। ये भगवान, ये सबके सामने ऐसा जो बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या कर दिया? क्यों हाँ कर दिया? ईमानदारी का ऐसा थप्पा लग गया है कि 2 एडमिशन करवाने थे, वो भी रह गए। अरे खरे, जो किसी से ना डरे वो खुद से डरने लगा है। चलिए मैं तैयार हूँ। अरे ये सुमित नहीं आया अभी तक। सुमित! हाँ मॉम, आई एम रेडी। पापा मैं आ गया। पापा आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज आपके पापा की आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी, वो ऊपर से देख रहे होंगे। पापा आप मेरे हीरो हो, हीरो। और जब आपका सम्मान होगा ना तब मैं जम के तालियां बजाऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे परिवार को पता चल जाए कि ये सब झूठ है तो सबसे पहले वो लोग ही जूते मारेंगे। भगवान करे रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो जाए ताकि मैं हॉल तक पहुंच ही ना पाऊं। अभी कौन आया होगा? जरा देखना। हाँ हाँ पापा। नमस्ते नमस्ते। मिस्टर खरे तैयार है? हाँ है ना, आइए आइए प्लीज कम। चल जल्दी सोनिए प्लीज कम। ओके हाल है सब बढ़िया जी। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम आपके लिए गाड़ी लेके आए हैं। अरे गाड़ी लेकर आने की क्या जरूरत थी? हम खुद आ जाते हैं। ओ ना जी ना, आप हमारे खास मेहमान हो, आपको तकलीफ कैसे दे सकते हैं? ओ समझ लो जी, सम्मान समारोह में जाते हुए आपकी गड्डी खराब हो गई। ओ समझ लो जी, सम्मान समारोह में जाते हुए आपकी गड्डी पंचर हो गई, तो आप नहीं आ पाते ना, और हम नहीं चाहते कि आप नहीं आओ। वो सब आपका वहां पे इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो हमारे साथ फटाफट चलो। चलिए, फिर क्या सोचने लगे? जब से आपकी तारीफ शुरू हुई है ना, अब बहुत सोचने लगे। चलिए पापा चलो ना, वी आर गेटिंग लेट। हाँ चलो 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 चलते हैं। चलो चलो आ जाओ। चलिए चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। आओ जी आओ। हाँ हाँ चलो पापा चलो, लेट्स गो। आइए सब आ गए। अच्छा, सब काम ठीक से हो गया ना? कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ सब काम ठीक से हो गया, फर्स्ट क्लास। अरे आगे आप लोग चलो, सर अंदर जाइए। अरे प्रगति महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और आप ही लेट आ रहे हो। चलिए अंदर जाइए जल्दी। चलो चलो चलो। अच्छा बिल्ली मास्टर, हाँ, हम लोगों ने जिन जिन लोगों को आमंत्रण दिया था वो सब आ गए? सब आ गए, ओनली आई एम नॉट देयर। मतलब आई एम खरे इज नॉट देयर, मतलब वो आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। चलो अंदर जाइए। वाह वाह वाह, मस्त तैयारी हो गई है। अरे आ गए, आइए आइए आइए। क्या बात है, देखिए परफेक्ट परफेक्ट। अब उसे ना, क्या बात है। वाओ, वेरी रियलिस्टिक। हाँ, वेरी नाइस। रिक मस्त किया ना। मस्त सजाया है। 2 बजे। अरे वाह वाह।
बड़े मास्टर अच्छी तैयारी है। आप लोगों ने मस्त सजाया है, जोरदार तैयारी की है। अब तो खेल खरा-खरी का होगा। खरा-खरी? कच्ची कैरी का? अरे कच्ची खैरी नहीं आती भाई, खरा खरी मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ सही बात है। मतलब तड़ा-फड़ी का होगा। धमाल होगी आज तो। आज गांधीगिरी करने का मजा जाएगा। बिल्कुल। सुनिए सुनिए, सब कुछ रेडी है ना? सोडी अंकल खरे सर को लेकर आ गए। ओहो आ गए। बबीता जी आप संचालन शुरू कीजिए। ओके। पोपटलाल, कोमल भाभी और माधवी भाभी, मतलब माधवी, तुम लोग जाके खरे को रिसीव करके आओ। हाँ। बाकी बच्चे हम लोग अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। हम जिस महान व्यक्ति का सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो व्यक्ति मिस्टर आयम खरे यहाँ आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित हो। अरेंजमेंट हो गया है। आगे 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 आगे? आइए 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 आइए। आइए, नमस्ते। नमस्ते। वेलकम। आइए आइए। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। थैंक यू। खरे जी, प्रगति महिला मंडल की ओर से आपका बहुत 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 स्वागत। थैंक यू आइए 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 आइए। अभिनंदन खरे साहब, अभिनंदन। थैंक यू। एक दो फोटोग्राफ थैंक यू सर। मुझे पहचाना, पत्रकार पोपटलाल। अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ पोपट भाई, ये सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। लेकिन कमाल का इंटरव्यू छाप दिया है आपने। थैंक यू खरे साहब, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अभी आपके जीवन के ऊपर पूरा एक स्पेशल एडिशन छापना है मुझे। नहीं, अरे भाई इतना ही काफी है। नहीं, आपके ना कहने से नहीं चलेगा। भाई लोग मरने के बाद अमर होते हैं, हम आपको जीते जी अमर कर देंगे। क्या? आइए ना सर, अंदर चलिए। आइए प्लीज आइए। So sweet of you. Thank you so much. वेलकम। आइए। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम सबके चहेते माँ सरस्वती के उपासक मिस्टर ईश्वर महादेव खरे जी आ गए हैं। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर आई एम खरे जी। इतने सारे लोग, बाप रे, क्या बोलूंगा इनके बीच में। कोई मेरी पोल ना खोल दे, वरना ताली की बजाय जूते पड़ेंगे। हम लोग ऑडियंस में जाके बैठते हैं। चलो सुमित बेटा। हाँ मम्मी। नहीं, आप लोग भी स्टेज पे बैठिए प्लीज। हमें आपका भी सम्मान करना है। हाँ। क्योंकि सफल इंसान के पीछे उनके पूरे परिवार का हाथ होता है। जी, इसलिए ये लीजिए। और ये आपके लिए। खरे सर, आप इन्हें तो मिल ही चुके हैं। ये हमारी प्रगति महिला मंडल के प्रमुख है दया भाभी। और ये चाचा जी हैं हमारे प्रेरणा और मार्गदर्शक। नमस्ते।
भाई समझ नहीं आ रहा कि जनता पागल हो गई है या हम सपना देख रहे हैं। कितनी तालियां बजा रहे हैं सब। इन सब ने तो खरे साहब को महान बना डाला। चुपचाप बैठ और तमाशा देख खाली, समझा क्या? अपन लोग खाली इधर इसलिए आए ले कि खरे साहब क्या कर रहे हैं, बस वो देखने के लिए। क्योंकि अपन ने कसम खाई है कि खरे साहब का नाम नहीं लेने का। लेकिन खरे साहब ने हमारा नाम ले दिया तो खुद अच्छा बनने के चक्कर में हमारा विकेट ना ले लें। हाँ, बात में पॉइंट तो है। मेहता साहब, वीर सावरकर हॉल पहुंच गए। रणभूमि आ गई जेठालाल। तैयार बाहुबली? हाँ महाबली। ठीक है, तो कुछ चुपके से अंदर जाते हैं और आयम खरे का तमाशा देखते हैं। प्लान सारा याद है ना? बिल्कुल। समय आने पर धमाकेदार एंट्री करेंगे और फिर ऐसी बातें करेंगे कि आयम खरे के होश उड़ जाएंगे। अरे होश तो गोकुल धाम निवासियों के भी उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आज हम क्या बातें करने वाले। हाँ। झटका लगेगा, झटका। चले? अब हम इस सम्मान समारोह का प्रारंभ करते हैं। ये जगह मस्त है मेहता साहब। यहाँ से हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई हमें नहीं देख पाएगा। कोई नहीं। मैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आयम खरे जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करके इस सम्मान समारोह का प्रारंभ करें। आइए। हद। क्या अच्छा तो बोले बबीता जी। बबीता जी की बात कौन कर रहा है जेठालाल? तो अरे हद देखो ना भाई, जिस आदमी की करतूतों की वजह से इतने होनहार बच्चों का भविष्य खराब हुआ, अंधेरे में चला गया, वो माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करने जा रहा है। कलयुग है मेहता साहब, यही इसे ही कहते हैं कलयुग। दया भाभी, दिया तो जल ही नहीं रहा है, तीली बुझी जा रही है। ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? कमाल है, ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? कहीं माँ सरस्वती जी नाराज तो नहीं हो गए? दिया जलेगा कैसे? माँ सरस्वती के मंदिर में इतने बुरे काम जो किए हैं। सही बात। शायद मैंने इतने सारे गलत काम किए हैं, इसलिए दिया जल नहीं रहा है। अगर ये दिया नहीं जला तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। मित्रों, हम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते, लेकिन परमपिता परमेश्वर को नहीं। ईश्वर के दरबार में जाएं तो सच्चे मन से जाना चाहिए, सच्चे मन से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। झूठे मन से की गई प्रार्थनाएं ईश्वर भी कबूल नहीं करते। अब देखिए ना, डोनेशन लेके कई छात्रों के जीवन में अंधकार फैलाने वाले आयम खरे माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करने चले थे, लेकिन माँ सरस्वती ने आयम खरे की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और सैकड़ों लोगों के सामने श्री खरे का पोपट हो गया। अब देखना यह है कि माँ सरस्वती ने जो इशारा किया है वो आयम खरे समझ पाते हैं या नहीं, हम अपने कार्य में सफल हो पाते हैं। ये सब आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक बार और कोशिश कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, दरअसल यहाँ पर चाचा जी बुजुर्ग हैं, इनके हाथ से दिया जलना चाहिए। चाचा जी प्लीज आप आइए, दिया जलाइए। हाँ चाचा जी, आप आइए ना प्लीज। चाचा जी वाह। बचाओ ताली, लेकिन आवाज के बगैर।
बेटा अरे ये तो चमत्कार हो गया। खरे सर ने दिया जलाने की कोशिश की तो दिया नहीं जला, और चाचा जी आए तो एक ही तीली में दिया जल गया। आज ये दिया जो हमने प्रज्वलित किया है वो ज्ञान का दिया है, साक्षरता का दिया है, और जब तक इस दिए की रोशनी छाई रहेगी इस दुनिया में कभी अंधेरा नहीं छाएगा। क्या बात है। और हम भी इस दिए को कभी बुझने नहीं देंगे। करेक्ट बापूजी। क्यों खरे जी? हाँ हाँ हाँ, कभी इसे बुझने नहीं देंगे। क्या बात है। सर आप बैठिए प्लीज। हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आई.एम. खरे के बारे में जितनी भी तारीफ करें वो कम है। उन्होंने अपने कॉलेज में एक मिसाल कायम की है, कई सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी संवारी। ऐसे महान इंसान के लिए हमारी प्रगति महिला मंडल की प्रमुख दया भाभी ने एक स्पेशल आरती तैयार की है। ओह मेरी भोली भली दया महिला मंडल की प्रमुख बन बैठी है। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दया भाभी। अरे सर यू डिजर्व इट, प्लीज यू हैव टू कम। अरे मगर आरती की क्या जरूरत थी, आप भी। प्लीज प्लीज जाइए ना सर, प्लीज। ओके ओके आरती उतारने की जरूरत नहीं थी, कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। आइए पधारिए खारे साहेब जी, आइए पधारिए खारे साहेब जी, समय समारोह में आपका स्वागत है, भाई स्वागत है। आइए पधारिए खारे साहेब जी, आपके दिल में नहीं किसी का डर जी, आपके आने से पृथ्वी हुई पावन जी, आपने दिया एडमिशन पैसे लेकर जी। पैसे लेकर देखा जेठालाल, शॉल में लपेट के जूता मारा है भाभी ने, बहुत बुद्धिमान है। थैंक यू। अपन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि खरे सर का सम्मान हो रहा है या उनको बदनाम कर रहे। वो मैं दरअसल मैं ये बोलना चाहती थी कि आपके आने से पृथ्वी पावन हो गई है और आपने एडमिशन दिया बिना पैसे लिए जी। लेकिन वो थोड़ा वो बाकी आप तो महान है साहब, खरेखर। थैंक यू। आपके तेज से पूरी कॉलेज रोशन हो गई है। अरे थाली मत बजाइए। बजा कौन रहा है, आवाज नहीं अंदाज है खाली। अरे तो क्यों बजाना है, छोड़ो ना, खाली अंदाज भी क्यों दिखाना है आपको। बैठो ना भाई शांति से। यूं तो हर इंसान को फूल, शॉल और नारियल के साथ सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे खरे सर विद्या के उपासक हैं। इसलिए हमारी महिला मंडल उन्हें पुस्तक देकर सम्मानित करेंगे। ये लोग मुझे किताब दे रहे हैं, जबकि मैंने जिंदगी में कभी किताब को हाथ नहीं लगाया। माधवी भाभी, अंजलि भाभी, प्लीज डू द ऑनर्स। खरे सर, ये आपके लिए सत्य के खरे प्रयोग, मतलब सत्य के प्रयोग आप तो जानते ही होंगे। और ये भगवत गीता। वैसे तो आपने ये किताब जरूर पढ़ी होगी, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप फिर से ये किताब पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। वाह। नमस्ते दोस्तों, हमारे आज के आदरणीय मेहमान श्री खरे सर के बारे में मैं एक और बात कहना भी चाहूंगी। इनका नाम है, यानी इनका पूरा नाम है ईश्वर महादेव खरे।
मतलब नाम में भगवान और सरनेम में सच्चाई। खरे सर के काम इनके नाम से भी ऊंचे हैं। इनकी वजह से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने। हमें खुशी है कि आपका सम्मान करने का मौका हमें मिला है। जी अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खरे सर, आज के सम्मान समारोह में हमने ऐसे भी कुछ मेहमान बुलाए हैं जो खुद अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है। वो भी आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वाह, बबीता जी मस्त संचालन कर रहे हैं नहीं? जबरदस्त, मजा आ गया। सबसे पहले मैं M.K. गांधी कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर शांतिलाल मेहता जी को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। सब प्लीज। खरे साहब जैसे महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना अर्थात सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। फिर भी मैं खरे साहब के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि खरे साहब जो काम करते हैं शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। ओहो, बेचारे प्रिंसिपल सर, उनको खरे की असलियत पता नहीं है। कॉलेज को नंबर 1 बनाते हैं ये प्रिंसिपल और प्रोफेसर जैसे लोग, और मलाई खाते हैं ये खरे जैसे खटे लोग। सही बात है, जितना इन्होंने पैसे खाए उतना कोई नहीं खा सकता। करेक्ट है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी कॉलेजेस में खरे सर जैसे ट्रस्टीज होने चाहिए। प्रिंसिपल सर ऐसे मत बोलिए, हर कॉलेज में इनके ऐसे ट्रस्टी हो जाए ना तो शिक्षण व्यवस्था खड्डा जाएगी। अगर हम किसी भी तरह से खरे सर के काम में मददरूप हो सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं भाई? इनकी मदद करेंगे तो और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेईमानी से कमाए हुए पैसे मिलेंगे। बेचारे सर को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। थैंक यू शांतिलाल जी, थैंक यू। बस इतना ही। जय मां सरस्वती, जय हिंद। जय हिंद। Now I would like to invite Mr. आनंद प्रकाश जी। वो भी M.K. गांधी कॉलेज के ट्रस्टी हैं और खरे सर के पिताजी महादेव विष्णु जी के भी बहुत अच्छे मित्र हैं। वो यहाँ पे आके खरे सर के बारे में 2 शब्द कहना चाहते हैं। सर प्लीज कम। भिड़े, मैंने पता लगाया है ये एकदम सज्जन है, प्रखर गांधीवादी। इन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं खाया। वाह, अरे ये भोले भाले लोग तो खरे की तारीफ किए जा रहे हैं, इनको क्या पता कि खरे कितना चालाक आदमी है। नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। अब मैं क्या कहूँ, बड़ा आनंद होता है जब कोई महात्मा गांधी के सिद्धांत पर काम करता है। ईश्वर महादेव खरे के पिताजी महादेव विष्णु खरे प्रखर गांधीवादी थे। उन्होंने तो देश की आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और इस कॉलेज का नाम M.K. गांधी कॉलेज उन्होंने ही रखा था। वो कहते थे हराम का पैसा खाने के एवज में मैं मरना पसंद करूंगा। वाह, बिल्कुल पिता के करीब हो तुम। बेटा ईश्वर, आज अगर तुम्हारे पिता होते ना, बड़ा गर्व महसूस करते। तुम बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हो। सच में आज आपके पिताजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। अगर आज पिताजी जिंदा होते और उन्हें पता चलता कि मैं पैसे खाकर एडमिशन लेता हूँ तो शायद वो जीते जी मर जाते। खरे को देखिए, खरे को देखिए। हाँ जेठालाल, अंतरात्मा आखिरकार तो जागेगी ना। अभी थोड़ी अंतरात्मा हिलना शुरू हो गई है। पिताजी पे गए। भैया, ये खरे सर तो दुनिया के साथ साथ अपने पिताजी को भी धोखा दे रहे हैं।
अब मैं हमारे दूसरे स्पेशल मेहमान को बुलाना चाहती हूँ। अगर ये नहीं होते तो खरे सर की असलियत के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। कौन? पता नहीं। कुछ दिन पहले खरे सर ने 2 लोगों को रिश्वत देने के जुर्म में पुलिस के हवाले किया था। तभी हमें पता चला कि खरे सर कितने ईमानदार और सिद्धांत प्रिय इंसान हैं। और इस पूरी घटना को जिस पुलिस ऑफिसर ने अपनी आंखों से देखा वो है मिस्टर चालू पांडे। So ladies and gentlemen, please welcome कानून के रखवाले, सच्चे दिल वाले चालू पांडे जी। पांडे जी कहाँ हैं आप? कहाँ रह गए चालू अंकल? मेनू की पता। चालू पांडे जी, हम यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये चालू जी पांडे जी आ क्यों नहीं रहे हैं? अरे वो नहीं आएंगे तो हमारा प्लान पूरा फ्लॉप हो जाएगा। उनके बिना तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती ना। हाँ। छोटी, हमने पांडे जी को आमंत्रण तो दिया था। अरे मैं खुद दे के आया था, उनको अपने प्लान के बारे में भी बताया था। अच्छा, हाँ, फिर क्यों नहीं है? पता नहीं आ रहा। बहू, जी बापूजी। पांडे बेटे को आमंत्रण दिया था ना? हाँ बापूजी। तू कहाँ रह गया? I'm sorry दोस्तों, लगता है पांडे जी आज यहाँ पे नहीं आ पाए। मैं यहाँ हूँ। आ गए। आगे आगे आगे। अब आएगा मजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पांडे बेटा, हाँ आजा। नहीं नहीं चाचा जी, मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट मत लेना। अब मैं ऊपर कैसे आऊं, किधर से? शाबाश शाबाश, यहाँ से आजा, यहाँ। हाँ। अरे ये कहाँ से आ गया? ये कोई गड़बड़ ना कर दे। हेलो 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 हेलो, चालू चालू चालू। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे, हमें इंस्पेक्टर चालू पांडे, जो कोई करेगा करप्शन उसको बढ़ेंगे डंडे। सही बात है, बहुत मारते हैं डंडे। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। खरे साहब, आपके बारे में क्या कहूं मैं, आपको देखकर मेरा मन करता है कि गोली चला दूं। आपका सम्मान। हम ऐसे गोली नहीं चला सकते ना, क्योंकि सरकार हमारी हर गोली का हिसाब रखती है। कहाँ चलाई, क्यों चलाई और किस पर चलाई, कौन ऊपर गया, सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। चालू जी पांडे जी भी खरे साहब एकदम अलग इंसान है। सच कहूं तो ये इस दुनिया के हैं ही नहीं। बिल्कुल। कमाल देखो इनका, पैसे खाना तो दूर, जो इन्हें पैसे खिलाने आए थे उन्हें गिरफ्तार करवा दिया।
और कमाल का देखो, बाद में उन दोनों को माफ भी कर दिया। है ना इस दुनिया के ये अलग इंसान। बापूजी को माफी मांगनी पड़ी तब जाके माफ किया, ऐसे ही माफ नहीं किया है। ये हमेशा एक बात कहते हैं, पैसे खाओ और डकार भी ना लो। ऐसे कहने वालों को सजा दो, ये इन्होंने 2 लोगों को सुधारा है। मैं चाहूंगा वो 2 लोग इस मंच पर आकर आप लोगों के सामने अपने विचार को प्रकट करें। और वो 2 लोग हैं जेठालाल और मिस्टर तारक मेहता। मेहता साहब, हमारी बैटिंग की बारी आ गई। आज तो ऐसी बैटिंग करनी है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। अरे देखना जेठालाल एक एक लफ्ज पे छक्का मारेंगे। बिल्कुल तैयार 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 बाहुबली तैयार महाबली। जेठालाल, तारक मेहता कहाँ हो भाई? यहाँ चालू जी, पांडे जी आप हमें वहाँ ढूंढ रहे, हम यहाँ हैं। जेठालाल, मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रहे हो? ये तो वही लोग हैं जो स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे। मुझे अपुन का तो भेजा घूम रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आइए, कोई आपसे मिलने के लिए बेताब है। आओ आ रहे चलिए आओ यहाँ आओ और अपने विचार प्रकट करो। ये इन्हें कहाँ लेकर आ गए? अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सबके बीच में मेरी नाक कटवाएंगे। आज का दिन ही खराब है। मित्रों, युद्ध जीतने के लिए वैसे तो कई रणनीतियां काम में ली जा सकती है, लेकिन सबसे कारगर रणनीति यह है कि अपने दुश्मन पे अचानक धावा बोला जाए, जैसा मैंने और जेठालाल ने किया। श्री आयम खरे अपनी तारीफें सुनने में बेखबर थे कि मैंने और जेठालाल ने अचानक एंट्री मारी है महाबली और बाहुबली बन। जो व्यक्ति अपने चेहरे पे कई चेहरे और कई मुखौटे लगा के घूमता है ना, अगर उसे अपना असली चेहरा दिखाया जाए तो वो डरने लगता है। और यही करने वाले हम लोग, क्योंकि आयम खरे का असली चेहरा मैं और जेठालाल जानते हैं। अब देखना यह है कि इतने सारे लोगों के बीच में हम आयम खरे को उसका असली चेहरा अगर दिखाएंगे तो क्या, यानी कि मैं और जेठालाल आयम खरे का असली चेहरा दिखाने के लिए कुछ करने वाले, लेकिन हम क्या करने वाले, क्या कहने वाले, किसी को कुछ पता नहीं। कहीं हमें देख के आयम खरे भाग न जाए। लेकिन यकीन मानिए मित्रों कि आज भूकंप आएगा, सिर्फ आयम खरे की जिंदगी में नहीं, कई सारे लोगों की जिंदगी में भूकंप आने वाला है। क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये इन्हें कहाँ लेकर आ गए? अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सबके बीच में मेरी नाक कटवाएंगे। नमस्कार मित्रों, आदरणीय चालू पांडे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सौंपी है। एक महान व्यक्तित्व श्री आयम खरे के बारे में बोलने की, लेकिन इस व्यक्तित्व के बारे में क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी बोलेंगे कड़वा सच बोलेंगे। आज हम लोग एक बुरे नहीं, निहायत ही बुरे इंसानों के बारे में बात करना चाहता था। अरे जीठा जी तो कह रहे थे कि सरप्राइज देंगे, पर ये तो शौक है। मत जी करे टप्पू के पापा से कोई गड़बड़ ना हो, वरना पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जीठा पे ये सब क्या बोलने लगे? वो हमने तय किया था कि गांधीगिरी करनी है, खरे की तारीफ करनी है,
तो फिर ये जेठालाल कड़वा सच बोलने पे क्यों आ गया? ये जेठालाल क्या कर रहा है? हमारी गांधीगिरी पर पानी फेर देगा। क्या बोल रहा है तू? नीचे उतर, नीचे उतर। देखिए उस दिन ट्रस्टी जी के कैबिन में जो कुछ हुआ उसके बारे में खरे साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उसके बारे में हम अभी यहाँ बात नहीं करेंगे। हम आज यहाँ कुछ अलग बात करने आए हैं। हम आप लोगों को इंसानों के प्रकार बताना चाहते हैं। मित्रों, मुख्यतः इंसान 3 प्रकार के होते हैं: अच्छे इंसान, बुरे इंसान और निहायत बुरे इंसान। तो जो अच्छे इंसान होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, बुरे इंसान होते हैं वो बुरा काम करते हैं, और जो निहायत ही बुरे इंसान होते हैं खरे साहब, वो काम तो बुरा करते ही है लेकिन दुनिया के सामने अच्छे बने घूमते हैं। और हमारे श्री आयम खरे ठीक इसी तरह के इंसान नहीं है, गलत फहमी मत पालिए। अरे भाई, ये तो बहुत महान इंसान है, अच्छे काम करते हैं, इनकी भलाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं। और खरे साहब, शायद आपको पता नहीं होगा, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार से पैसे कमाते हैं लेकिन दुनिया के सामने ईमानदार बने घूमते हैं, लोगों की वाह तालियां लूटते हैं। बिल्कुल 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 जेठालाल, और तो और उनके सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। नहीं खरे साहब, आपके बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार से पैसे कमाते हैं उनके सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। उनके परिवार वाले वहां आते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो हीरा है, नायक पैदा हुआ है। ये तो बाद में पता चलता है कि नायक नहीं है, वो खलनायक है। थैंक गॉड पापा, आप ऐसे नहीं। लोग उन्हें दुआ देते हैं जबकि वो बद्दुआ के लायक होते हैं। टप्पू के पापा और मेहता साहब शहद में डुबो डुबो के शब्दों के चाबुक मार रहे हैं। नहीं, लेकिन मित्रों, आदरणीय ईश्वर महादेव खरे ऐसे इंसान नहीं है, वो तो महान है। भलाई के पर्यायवाची शब्द के रूप में अगर इस्तेमाल होगा तो इनका नाम होगा। बिल्कुल। जब भी सोचा सिर्फ भले कामों के लिए सोचा, जब भी सोचा समाज के लिए सोचा। बिल्कुल मेहता साहब। दोस्तों, आज ये खरे साहब भी है जिनकी वजह से मुझे और मेहता साहब को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। तो खरे साहब, आज यहाँ सब लोगों के सामने मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जैसी सीख आपने हमें दी, ठीक वैसी ही सीख आप उन तमाम लोगों को दे जो आपके पास पैसे से एडमिशन खरीदने आए। उनको धक्का मार के अपने कैबिन से बाहर निकाल दे और पुलिस के हवाले कर दे। जेठालाल खरे साहब ऐसा ही करेंगे, इतने बढ़िया इंसान हैं, वो अच्छा ही काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि खरे साहब जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे इनका नाम खराब हो और इनके कॉलेज की गरिमा को ठेस पहुंचे, क्योंकि कॉलेज का नाम है M.K. गांधी कॉलेज। हमारे राष्ट्रपिता के नाम पे बनाया गया कॉलेज मोहनदास करमचंद गांधी कॉलेज,
इसलिए खरे साहब ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, मां सरस्वती की जय, महात्मा गांधी जी की जय। इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन दिल में था वो सब कह दिया। क्या बात है, आपने तो बहुत ही बढ़िया स्पीच दी। अरे आपके जितना नहीं बबीता जी, आपने तो मैदान ही मार दिया। जेठालाल जी और तारक मेहता जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही। एजुकेशन का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। इसीलिए कहते हैं ना, विद्या दान महादान। खैर, दुनिया में सब खरे सर जैसे ईमानदार और सच्चे नहीं होते। कुछ लोग बहुत लालची भी होते, जो पैसे लेकर एडमिशन देते। जो लायक होते हैं उनके साथ अन्याय होता है। जिन्हें पढ़ने नहीं मिलता है, उनके जिंदगी में क्या क्या होता है वो हम आपको कहेंगे नहीं, दिखाएंगे। प्रोजेक्टर प्लीज। हेलो सर, मेरा नाम शांतनु है। मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी क्लास में सर एक लड़का और था जो हमेशा लास्ट आता था। जब हमारे यहाँ एसएससी के एग्जाम हुए ना, तो मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। लेकिन जब मैं एडमिशन लेने गया तो मुझसे डोनेशन मांगा गया। मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैं एडमिशन ले नहीं पाया। लेकिन सर, वो जो दूसरा लड़का था ना, उसने पैसे के दम पर डोनेशन देकर के एडमिशन ले लिया और वो डॉक्टर बन गया और मैं उसकी क्लिनिक में आकर दवाइयां बेचता हूं। सर, अगर आप हमारे वक्त में होते ना तो मेरे साथ ही अन्याय ना हुआ होता। सर, मेरे साथ ही अन्याय ना हुआ होता। अरे रे रे, बेचारा। डैडी, काश आप उसके एडमिशन के वक्त वहां पर होते। मैं गणेश रिक्शा चलाता हूँ। हाई स्कूल में मेरे 88% नंबर आए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पूरी बस्ती में मेरा खूब मान सम्मान हुआ था। सबने मुझे सिर आंखों पर उठाया था। बचपन में मेरा शौक था कि मैं बड़े होकर पायलट बनूं। लेकिन डोनेशन ना दे पाने के कारण मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। अगर उस समय मुझे खरे सर मिलते तो शायद आज मैं रिक्शा नहीं प्लेन चला रहा होता। खैर, कोई बात, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सो हुआ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आजकल के जमाने में भी कोई तो ऐसा मसीहा है जो जरूरतमंद लोगों की मददें करता है। खरे सर, मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ सर। वैसे तो मैं गरीब रिक्शे वाला हूँ, पर फिर भी कभी भी सर आपको मेरे लायक कोई भी काम हो ना सर, एक बार आप बोलकर देखिएगा सर। माँ कसम सर, मैं आपके लिए जान तक दे दूंगा सर। आप इंसान नहीं सर, आप भगवान हो। आप भगवान हो सर। आपको दिल से सलाम सर, दिल से सलाम। दुनिया में कैसे कैसे लुच्ची लोग होते हैं ना। हाँ मम्मी, लेकिन मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। वो ऐसे पैसे खाकर एडमिशन नहीं देते। मैं कमल, यहाँ विद्या और ज्ञान की बातें चली। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैदी कहां से आ गया। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये डोनेशन का चक्कर आज से नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। एसएससी में मेरा 89% था। मैं हर अच्छे कॉलेज में गया, सब जगह डोनेशन मांगा। मैं ठहरा गरीब आदमी तो देता कहां से। मेरा एडमिशन नहीं हुआ, चोरी करना शुरू कर दिया। जो डोनेशन मांगते थे उनका गुस्सा समाज पर निकालना शुरू कर दिया। मैं गुनहगार बन गया, मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए। खरे सर, आप मेरी लाइफ में पहले आए होते तो शायद मैं आज इज्जत की जिंदगी जीता। कोई बात नहीं सर, आप जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा करने से कई सारे बच्चे तो मेरे जैसे गुनहगार तो नहीं बनेंगे। थैंक यू खरे सर, आप बहुत महान हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू खरे सर।
माय गॉड, ऐसा भी होता है? किसी एक व्यक्ति की वजह से किसी दूसरे की जिंदगी खत्म हो जाती है। करप्शन करने वालों को ना उम्र कैद होनी चाहिए, उम्र कैद। यस मॉम। नमस्ते सर, मेरा नाम लक्ष्मी राजेंद्र भोईर है। मैं घर घर बर्तन मांजने का काम करती हूँ। बड़ी मेहनत करके मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। वो भी पढ़ने में बहुत होशियार था। एसएससी में उसके 93% आए थे। इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन बड़े कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिला। कहने लगे कि पहले डोनेशन दो तो एडमिशन मिलेगा। अब साहब, मैं बर्तन मांजने वाली बाई इतने सारे पैसे कहाँ से लाती? नहीं जा पाया मेरा बच्चा कॉलेज। और इस बात का उसके मन पे बहुत गहरा असर हुआ कि वो घर छोड़कर चला गया साहब। अगर आप जैसे ट्रस्टी कॉलेज में होते तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता साहब। आप बहुत अच्छा काम कर रहे, ऐसा ही करते रहिए। आपको हर माँ की दुआ मिलेगी साहब, हर माँ की दुआ मिलेगी। ये तो अपुन का स्टोरी लग रहा है। अगर अपुन का भी एडमिशन हो गया होता तो आज अपुन इंजीनियर होता। सेटिंग भाई नहीं। हाँ भाई, पैसों के खातिर हमने भी कितनी माओं को अपने बच्चों से दूर किया। करप्शन की वजह से ना जाने कितने बच्चों का भविष्य धुंधला हो गया। हाँ पापा, एजुकेशन में करप्शन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें कैसे कहूं कि मैं भी करप्ट हूं, मैंने भी पैसे खाए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूंगा, वरना सब मुझे मारेंगे। हमने अभी जो देखा, जिसे देखकर हमारी आंखें भर आई, ये तो सिर्फ एक सैंपल है। ऐसे सैकड़ों किस्से हर साल होते हैं। बराबर, कई माँ अपने बच्चे खो देती है, कई बच्चे अपनी राह से भटक जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग गुनहगार बन जाते हैं। तो भाभी जी एकदम सही बोल रही। अब हमारे ऑडियंस में से किसी को खरे सर के बारे में कुछ कहना है? मुझे कुछ कहना है। बेटा, पापा, हमने भी पैसे देकर एडमिशन लिया है। अरे हाँ, लेकिन ये सारी बातें थोड़ी यहाँ करनी है। मेहता साहब, ये तो खुराना का बेटा है, वो 66% वाला। हाँ, ये भी कुछ कहना है? पापा, ये सब सुन के मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे रोना आ रहा है। यहाँ पे आइए प्लीज। ये रॉकी, माफ करना, मैं आप सबको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ कहना है। आप सब कहते हो कि एमके गांधी कॉलेज में बिना डोनेशन के एडमिशन होता है, लेकिन ये गलत है। मुझे सिर्फ 66% आया था, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया। अरे बेटा, बस भी करो। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने चक्कर चलाकर मेरा एडमिशन करवाया था। ये क्या कह रहे हो बेटा? मुंबई का एमके गांधी नंबर 1 कॉलेज है, इसमें ऐसा नहीं होता। नहीं, ये झूठ है। हाँ हाँ, ये झूठ है।
अपनी कॉलेज में? हाँ हाँ, मैंने भी पैसे खिलाकर एडमिशन लिया है। मेरे सिर्फ 64% थे। मेरे पापा ने भी पैसे खिलाकर मेरा एडमिशन कराया था। देखा आपने? देखा 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 जेठालाल, चाचा जी की बात बिल्कुल सही निकली। इसी वजह से चाचा जी ने इन बच्चों को बुलाया था। बिल्कुल, जो हम नहीं देख पाए तो बापू जी ने पहले ही देख लिया था। देखते खरे का क्या होता है। मेरे पापा ने किससे पैसे खिलाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पापा ने किसी ना किसी को पैसे खिलाए हैं। पापा, हम गलत तरीके से एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा करने से किसी का हक छीन जाता है। देखा नहीं आपने कितनी लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई? नहीं पापा, मैं ऐसे पढ़ाई नहीं करूंगा। हमारी इस गलती को सुधारने के लिए मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा। मैं भी इस कॉलेज में नहीं जाऊंगा। मैं भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं जाऊंगा। इस कॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। ये बात सच है कि मैंने रॉकी का एडमिशन पैसे खिला के कराया है, लेकिन मैंने पैसे किसे खिलाए हैं ये मैं नहीं बता सकता। मैं किसी और कॉलेज में पढ़ूंगा, लेकिन किसी का हक नहीं छीनूंगा। क्या बात है, क्या बात है। बच्चों के लिए क्या बात है। भणतर कामे लाग्યું। गांधीगिरी का असर हुआ, लेकिन आयम खरे पे नहीं। उन विद्यार्थियों पे जिन्होंने पैसे खिला के एडमिशन लिया था। हम सोच रहे थे कि आयम खरे का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इन बच्चों का हृदय परिवर्तित हो गया। अच्छी बात है, और वैसे बात सही भी है मित्रों। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम पैसे खिलाते हैं तब कोई पैसा खाता है। कोई भ्रष्टाचार तभी करता है जब हम उसे भ्रष्टाचारी बनाते हैं। इसलिए ना बच्चों से हमें एक बात सीखने को मिली कि अगर व्यवस्था को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। इन विद्यार्थियों ने अपनी सीटें सरेंडर करके हमें एक संदेश दिया है कि अगर इसी तरह से आने वाली जनरेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी तो हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। इन बच्चों ने तो ये कर दिखाया, लेकिन आयम खरे स्थिति प्रज्ञ बैठे हैं। उन पे हमारी तारीफों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब देखना यह है कि हमारी गांधीगिरी उन पे असर डालती है या नहीं। कहीं हमारा मिशन फेल ना हो जाए। टेंशन बढ़ता जा रहा है और हंसी देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब जाने क्या होता है हमारे इस मिशन गांधीगिरी। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.